Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Please stay home and be safe. नेक्स्ट हम जो अब करेंगे इस टॉपिक में करेंगे हम आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है उसके बारे में करेंगे, उस टॉपिक को करेंगे। आपके पास चैप्टर आपके पास क्या है? आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर। तो फॉर्मल पहले इसकी डेफिनेशन को करेंगे हम, उसके बाद ही कुछ इस पे थ्योरम्स और एग्जांपल करेंगे एज पर योर सिलेबस। तो उसके लिए देखिए आपके पास क्या है, इसकी डेफिनेशन करेंगे हम पहले आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की। तो आपके पास क्या है? लेट टी बी ए लीनियर ऑपरेटर, लेट टी बी ए लीनियर ऑपरेटर, लेट टी बी ए लीनियर ऑपरेटर on a vector space V और F। लीनियर ऑपरेटर मीन्स आपके पास क्या है? ठीक है, V से V क्या है? एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, सच दैट आपके पास क्या कह रहे हैं? आपके पास लेट टी बी ए लीनियर ऑपरेटर ऑन ए वेक्टर स्पेस V और F। तो देन हम लेंगे आपके पास क्या लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि सच दैट आपके पास क्या है? T क्या है? V से V is a linear transformation। तो देन ए नॉन जीरो वेक्टर, देन आपके पास क्या कह रहे हैं? इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर, इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर स्मॉल v बिलोंग्स टू कहां से? v से। अगर आपके पास कोई नॉन जीरो वेक्टर आ जाता है स्मॉल v यानी v से, और किस टाइप से आ जाता है कि सच दैट आपके पास क्या आ जाए? सच दैट T of V क्या आ जाए आपके पास? लैम्डा ऑफ V फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू, मैं आपको फील्ड का मेंबर। ठीक है, आपने कोई फील्ड का मेंबर लिया, उसके लिए आपके पास क्या आ जाता है? कोई नॉन जीरो वेक्टर वो किस टाइप से आ जाता है? T of V इक्वल टू आपके पास क्या आ जाता है? लैम्डा ऑफ V। तो देन वी विल से दैट आपके पास क्या, ये जो वेक्टर है V, देन द वेक्टर V is called, इसको हम क्या कहेंगे? आइगन वेक्टर। इसका और भी नाम है लेटेंट वेक्टर, और भी नाम है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर। ठीक है, इन तीनों नामों में से हम कोई भी नाम इसको बुला सकते हैं। नेक्स्ट अगेन हम क्या करेंगे यहाँ पे? नेक्स्ट आपके पास है ये जो लैम्डा मिला था आपके पास, एंड लैम्डा इज कॉल्ड, आपके पास क्या कहलाएगा ये? इसको चाहे आप आइगन वैल्यू कह दो, लेटेंट वैल्यू कह दो, कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू कह लो। ठीक है, ये आपके पास क्या है? डेफिनेशन है किसकी? आइगन वेक्टर की। ठीक है, कि आपके पास T क्या एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V से V। ठीक है, तो आपके पास कोई नॉन जीरो वेक्टर है स्मॉल v, और आपके पास क्या आता है? किस टाइप से आता है कि T ऑफ V इक्वल टू क्या जाता है? लैम्डा ऑफ V। लैम्डा आपके पास क्या है? फील्ड जो आपने वेक्टर लिया है जिस फील्ड के ऊपर, T ऑफ V इक्वल टू क्या जाता है आपके पास? लैम्डा ऑफ V। तो जो V था हमारे पास उसको हम क्या कहेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर या आइगन वेक्टर या आपके पास लेटेंट वेक्टर। और जो आपके पास लैम्डा मिला था उसको हम क्या कहेंगे? आइगन वैल्यू, लेटेंट वैल्यू और कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू। ये डेफिनेशन थी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे आपके पास क्या जाता है? टी ऑफ कोई एक्स वाई है, उसकी वैल्यू मैंने 0 दे दी। एग्जांपल चलो बाद में करेंगे, एग्जांपल हम एक दो डेफिनेशन और कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे आइगन स्पेस को और इनको डिफाइन कर लेते हैं। तो उसके लिए देखिए आपके पास क्या कह रहे हैं? हम डिफाइन करेंगे आपके पास आइगन स्पेस। हम किसको डिफाइन करेंगे? आइगन स्पेस को। आइगन स्पेस, आइगन स्पेस आपके पास क्या होगा? जैसे आपने जहां पे ये लैम्डा लिया, तो इस लैम्डा के लिए में भी दूसरे वेक्टर्स आपके पास इसके वेक्टर स्पेस की जो क्या करें? इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें।
तो उन सभी वेक्टर्स का कलेक्शन आपके पास क्या कहलाएगा, आइगन स्पेस ऑफ लैम्डा। तो उसके लिए डेफिनेशन देखेंगे हम, आपके पास टी क्या थी, वी से वी आपके पास क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। टी क्या आपके पास, वी से वी आपके पास क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। देन उसके बाद आप क्या लोगे यहाँ पे, देन फॉर ईच रियल नंबर लैम्डा, देन फॉर ईच रियल नंबर लैम्डा बिलोंग्स टू माय फील्ड, द सेट, कौन सा सेट आपके पास, वो सारे v सच दैट v बिलोंग्स टू v, आपके पास क्या आ जाए, t ऑफ v क्या आ जाए आपके पास, लैम्डा ऑफ v। ये जो कलेक्शन रहेगा आपके पास इज कॉल्ड आइगन स्पेस ऑफ, आपके पास क्या, आइगन स्पेस आपके पास किसका, आइगन स्पेस ऑफ t एसोसिएटेड विद आइगन वैल्यू लैम्डा। ये आपके पास यानी ऐसे सारे वेक्टर्स जो किसको सेटिस्फाई करते हैं, टी ऑफ वी इजिकल टू आपके पास क्या आ जाए, लैम्डा ऑफ वी, उस सभी कलेक्शन को हम क्या कहेंगे आपके पास, आइगन स्पेस। इट इज डिनोटेड बाई, आपके पास क्या सिंबल है, इससे, ठीक है। वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। एक आपके पास है कि कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स आपको कुछ डेफिनेशंस है, यू हैव टू रिमेंबर। उसके लिए देखिए आपके पास क्या डिफाइन कर रहा हूं मैं, आपके इसको कर दो अभी, याद रखना है, ठीक है। मेरे को आगे करना है, आपको क्या करना है आगे, आपको आगे करना है कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल of a linear transformation, of a linear transformation। तो स्टूडेंट लास्ट जो आपके पास था, जो लास्ट चैप्टर था उसके अंदर हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो एक मैट्रिक्स थी उसका हम क्या लिख देते थे, जो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था उसके एक मैट्रिक्स बना देते थे। तो जब अब हम ये डिफाइन करेंगे आपके पास, जो यहाँ पे डिफाइन करेंगे हम, यहाँ पे ये डिफाइन करेंगे कि हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेट आपके पास क्या है, ए बी द मैट्रिक्स ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी। और टी आपके पास कहां से कहां है, वी से वी के ऊपर इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। टी आपके पास क्या है, वी से वी आपके पास क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ए क्या है, उसकी मैट्रिक्स है, जो हमने लास्ट जो आपका चैप्टर था वहां पे हमने इसको कर चुके हैं। तो देन हम देखो आपके पास ए इसके अगर क्या है, आपके पास मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, देन आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी इज, क्या होगा आपके पास, मैं इसको मैथमेटिकली कर रहे हैं हम, आपके पास क्या होगा, आपके पास टी जो आपके पास क्या था, ए जो मैट्रिक्स थी इसकी, ठीक है, जो मैट्रिक्स आई थी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें से क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आपके पास क्या होगी, क्योंकि वी से वी है, सेम से सेम बेसिस के ऊपर आपके पास जो मैट्रिक्स बनती है वो कैसी मैट्रिक्स बनती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनती है। तो आपके पास जो ऑर्डर इसका था सेम ऑर्डर की क्या करेंगे हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वो तो सब्ट्रैक्ट तभी हो पाएगी जब आपके पास क्या ऑर्डर सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का और ए मैट्रिक्स का। ये जो मैट्रिक्स बनेगी इसका हम क्या निकाल देंगे, डिटरमिनेंट, ठीक है। क्या होगा आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ, आपको किसका निकालना है, ए माइनस में लैम्डा ऑफ आई मैट्रिक्स। ये आपके क्या पास क्या कहलाएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। आगे करता है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, वो भी देख लो यहीं पे। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या हो जाएगा आपके पास, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ टी। इसी के आगे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं आपके पास कि अगर ए उसका क्या है, टी क्या है, वी से वी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ए क्या है आपके पास मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी है, तो देन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ टी आपके पास क्या रहेगा, जो आपके पास डिटरमिनेंट था आपके पास ए माइनस में लैम्डा ऑफ आई, उसको रख दो 0 के इक्वल। ये आपके पास क्या आ गई, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी। ये आपके पास यहाँ पे ये था। उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, जो आपके एज पर योर सिलेबस
देखते हैं क्या कुछ है आपका। बस एक एग्जाम्पल करते हैं। एक एग्जाम्पल में हम कोशिश करेंगे, वहां पे क्या करेंगे, हम आपको आइगन, उसकी करेक्टरिस्टिक्स, पोलिनोमियल करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ये फाइंड आउट करके दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ली, उससे एसोसिएटेड मैट्रिक्स में यहाँ पे कुछ भी ले लो, ये ले लेता हूं। कर चुके हैं हम ये काम। मैंने लिया, आपके पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V से V, उससे जो एसोसिएटेड मैट्रिक्स है आपके पास क्या है, ये है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है इसकी करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स आपके पास पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, आपके पास क्या होता था भाई, a माइनस में लैम्डा ऑफ आइडेंटिटी, ये आता था। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, जो मैट्रिक्स थी 1 2 3 4 माइनस, आप क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, लैम्डा 0 0 लैम्डा, और इसका डिटरमिनेंट, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस में लैम्डा 2 3 4 माइनस में लैम्डा, ये आ जाएगा आपके पास। क्या आ जाएगा, इसका करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल। जो इसको सोल्व भी करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 माइनस में लैम्डा इंटू 4 माइनस में लैम्डा, और माइनस क्या आ जाएगा 6। यहां से इसको करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर, माइनस में क्या आ जाएगा आपके पास 5 ऑफ लैम्डा, माइनस 5 ऑफ लैम्डा, और प्लस का क्या आ जाएगा 4 माइनस में 6। तो आपके पास क्या आ गया, लैम्डा स्क्वायर माइनस में 5 ऑफ लैम्डा और माइनस में 2। यह आपके पास क्या आ गया, इसका करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल आ गया। करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होगी आपके पास, इसको जो भी आपके पास डिटरमिनेंट आया था a माइनस लैम्डा ऑफ i, उसको किसके इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल रख देंगे। तो यहां से फिर आपके पास क्या आएगा, दिस इंप्लाइज आपके पास लैम्डा स्क्वायर माइनस में 5 ऑफ लैम्डा माइनस में 2 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, ये तो था यहां तक। अब नेक्स्ट आपको जो आइगन वैल्यूज निकालनी है, आपको क्या निकालनी है, आइगन वैल्यूज। कोई भी मैट्रिक्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उससे एसोसिएटेड आपके पास क्या होगी, मैट्रिक्स होगी, उसकी आइगन वैल्यूज आप कैसे निकालोगे भाई, सेटिस्फाई तो आइगन वैल्यू तो ये लैम्डा होते हैं आपके पास। ठीक है, निकालेंगे कैसे, आपके पास यही काम करेंगे। अगर कोई मैट्रिक्स है, कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उससे एसोसिएटेड आपके पास क्या है, मैट्रिक्स है, तो आप कैसे निकालोगे, पहले करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल निकालोगे उस मैट्रिक्स का, फिर करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, या डायरेक्ट करेक्टरिस्टिक्स आप क्या निकालो, इक्वेशन, उसको जी ये करोगे, आपके पास करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये आई थी, इसके रूट निकाल दो, जो इसके रूट होंगे वही आपके पास क्या होंगे, इसके आइगन वैल्यूज होंगे। जैसे यहाँ पे आप जब इसके रूट निकालोगे तो आपके पास क्या आएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो, तो आपके पास क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस में बी स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा 25 माइनस में 4ac, तो आपके पास क्या आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2 ऑफ a, तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 प्लस माइनस में 32 माइनस 4ac था, तो ये आ जाएगा आपके पास, और क्या आ जाएगा आपके पास 25 और 33 रूट 33 डिवाइडेड बाई में आपके पास क्या, एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस, इसके आइगन वैल्यूज आपके पास क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ ऑनवर्ड्स हम करेंगे एक थ्योरम, उस थ्योरम को देखिए। एक एग्जांपल हम पूरा भी करेंगे जिसमें हम आपको निकाल के दिखाएंगे आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर और आइगन स्पेस। वो हम इन थ्योरम्स के बाद में करेंगे कुछ आपको, क्योंकि वहां से हम ये दिखाएंगे कि आपके पास जो वी ऑफ लैम्डा, जो आपने आइगन स्पेस निकाला था, वो क्या बनता है, सब स्पेस बनता है, ये भी दिखाएंगे हम आपको। इसको स्टूडेंट्स मैं रफ कर रहा हूं, डेफिनेशंस को कुछ थ्योरम करनी है हमें। लेट टी क्या आपके पास V से V एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। थ्योरम की स्टेटमेंट आपके पास क्या है, लेट टी कहां से कहां, V से V इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आपके पास मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, अदरवाइज वीडियो आपका ना यहाँ पे काफी लेंथी हो जाएगा ये। ठीक है, आपके पास क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। देन आपके पास कह रहा है कि इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ टी, क्या कह रहा है आपके पास कि इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ टी, आपके पास लैम्डा क्या है, एक आइगन वैल्यू ऑफ टी है। आपके पास क्या करें, टी वी से भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ टी। तो देन हमें क्या दिखाना है इस थ्योरम में, देन वी हैव टू शो दैट कि देन वी ऑफ लैम्डा, ये जो कलेक्शन होता था वो सारे वी इसके वी के सच दैट आपके पास क्या आ जाए, टी ऑफ वी इक्वल टू क्या आ जाए, लैम्डा ऑफ वी। इस लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास क्या, जो आपके पास आइगन स्पेस बनता था, आइगन स्पेस ऑफ टी एसोसिएटेड विद रिस्पेक्ट टू दैट लैम्डा।
ठीक है, ये जो लिया था, इज ए सबस्पेस ऑफ वी, इज ए सबस्पेस ऑफ, ठीक है, ये दिखाना था आपको। एक चीज और, अब अगर आप निकालते हो, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि जो जीरो है वो आपके पास क्या करेगा, हमेशा किससे बिलोंग करेगा, इससे बिलोंग करेगा। देखो भाई, आपने क्या लिया था, लैम्बडा लिया था, ठीक है, लैम्बडा लिया था ना आपने, तो आपके पास ये आइगन वैल्यू है, तो कोई ना कोई नॉन जीरो भी था आपके पास, किसका, इसका, सच दैट टी ऑफ यू इक्वल टू आपके पास क्या था, लैम्बडा ऑफ यू था। जीरो एक एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है आपके पास, वेक्टर स्पेस का, ठीक है, और किस टाइप से, देखो टी इंटू जीरो इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू जीरो, तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ गया, ये जो लैम्बडा है आपके पास, ये क्या है, आइगन वैल्यू है, और आपके पास आइगन वेक्टर क्या है, इसका जीरो है, तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आएगा, जीरो बिलोंग कर रहा है किससे, वी ऑफ लैम्बडा से, जीरो वी ऑफ लैम्बडा से बिलोंग कर रहा है, दैट्स व्हाई आपके पास आइगन, वी कैन से दैट दैट इज नॉट इक्वल टू 5, नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, सब स्पेस दिखाना है, हम ये दिखाते हैं कि इसके कोई दो एलिमेंट मान लेते हैं, लेट हमने क्या ले लिया कि स्मॉल यू स्मॉल वी बिलोंग्स टू में वी ऑफ लैम्बडा, ठीक है, वी ऑफ लैम्बडा से, और आप क्या मानते हो, एंड आप क्या मानते हो, लेट ए बी बिलोंग्स टू, हम क्या मानते हैं, फील्ड के कोई दो एलिमेंट, ये इससे बिलोंग कर रहा है आपके पास, 200 क्या करना है आपको, 200 आपको क्या करना है सब स्पेस के लिए, कि आपके पास ए ऑफ यू प्लस में बी ऑफ वी भी किससे बिलोंग करेगा, वी ऑफ लैम्बडा से बिलोंग करेगा, यही दिखाना है, ये इससे बिलोंग करे, इसका मीनिंग क्या हुआ आपके पास, ये सेटिस्फाई करेंगे ना आपके पास कि टी ऑफ यू इज इक्वल टू लैम्बडा ऑफ यू होगा, वी इससे बिलोंग कर, इसका मतलब क्या हुआ आपके पास कि टी ऑफ वी किसके इक्वल होगा, लैम्बडा ऑफ वी के इक्वल होगा, इसको दिखाना है इससे, तो आपके मतलब सच दैट आपको क्या शो करना है कि टी ऑफ ए ऑफ यू प्लस में बी ऑफ वी किसके इक्वल आ जाए, लैम्बडा ऑफ ए ऑफ यू प्लस में डी ऑफ वी के इक्वल आ जाए, ये यहां से ये लेके चलो, क्या लेके चलो, ये लेके चलो, आप क्या लेके चलोगे कि टी ऑफ ए ऑफ यू प्लस में बी ऑफ वी विच इज इक्वल टू, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है आपके पास, क्या हो जाएगा, खुल जाएगा आपके पास लीनियर में, तो आपके पास ए बाहर आ जाएगा, स्केलर है, और बी भी यहां से बाहर आ जाएगा, इसकी वैल्यू यहां से आपके पास क्या आएगी, विच इज इक्वल टू ए ऑफ आपके पास क्या है, लैम्बडा ऑफ यू प्लस में बी ऑफ लैम्बडा ऑफ वी, यहां से लैम्बडा देखो दोनों में से बाहर आ गया, आपके पास क्या आ जाएगा, ए ऑफ यू प्लस में बी ऑफ वी, तो आपने दिखा दिया ना, ये इसके इक्वल दिखा दिया, इसका मतलब आपके पास दिस इंप्लाइज आपके पास क्या है, वी ऑफ लैम्बडा इज ए सबस्पेस ऑफ वी और एफ, ठीक है स्टूडेंट्स, आ गया समझ में ये थ्योरम, आई थिंक इजी थ्योरम है, आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट थ्योरम देखिए, आपके पास क्या है कि लेट आपके पास क्या है, टी वी से वी आपके पास क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और यहाँ पे जो वी दे रखा है, वेक्टर स्पेस दे रखा है, वो क्या दे रखा है, फाइनाइट डायमेंशनल का दे रखा है, डायमेंशन ऑफ वी ऑफ एफ आपके पास क्या दे रखा है, फाइनाइट। नेक्स्ट आपको क्या दिखाना है कि आपके पास देन जीरो इज द, आपको क्या दिखाना है, कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू या आइगन वैल्यू ऑफ टी, कब होगा आपके पास, इफ एंड ओनली आपके पास क्या जाता है, टी इज सिंगुलर, टी इज सिंगुलर जो आपने कर रखा है, मतलब नॉन इन्वर्टिबल, ठीक है। उसके लिए देखिए आपके पास प्रूफ में हम पहले ये मान लेते हैं कि लेट आपके पास क्या है, लेट टी इज सिंगुलर मान लेते हैं, हम क्या मान लेते हैं कि लेट टी इज आपके पास क्या है, सिंगुलर है, टी आपके पास सिंगुलर है, तो कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा आएगा ना कि जिसकी इमेज आपके पास क्या आएगी, जिसकी इमेज आपके पास आएगी नॉन जीरो एलिमेंट आएगा, जिसकी इमेज अंडर टी क्या आएगी, जीरो की इक्वल आएगी, ठीक है, यानी कर्नल में कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट होगा, टी आपके पास सिंगुलर है, तो देन आपके पास क्या आएगा, देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर, नॉन जीरो वेक्टर v बिलोंग्स टू v, और किस टाइप से, सच दैट आपके पास क्या आ जाएगा, t ऑफ v इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, जीरो आ जाएगा, t ऑफ v आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। इस जीरो को मैं लिख सकता हूं जीरो इंटू वी भी लिख सकता हूं, ठीक है, इसको लिख सकता हूं ना आपके पास, तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आएगा कि t ऑफ v इक्वल टू देखो जीरो इंटू वी, जीरो आपके पास बाय डेफिनेशन ऑफ v, जो आपने बाय डेफिनेशन ऑफ क्या किया था, करेक्ट आइगन वैल्यू या करेक्टरिस्टिक्स वैल्यू, वहां से आपके पास क्या आएगा, देखो आपके पास ये क्या है, फील्ड का एलिमेंट है, एक नॉन जीरो एलिमेंट मिल गया ना कि टी ऑफ इक्वल टू क्या आ रहा है, लैम्बडा ऑफ वी, तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या है, जीरो इज आइगन वैल्यू ऑफ, जीरो इज आइगन वैल्यू या कह लो, या आपके पास क्या करेक्टरिस्टिक्स वैल्यू ऑफ टी। कन्वर्सली और देखो, इसका सीधा पार्ट हो चुका है हमारा यहाँ पे, कन्वर्सली आपके पास क्या है, कन्वर्सली आपने क्या करेंगे यहाँ पे, कन्वर्सली में देखो आपके पास हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे कि लेट
जीरो इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू है तो बाय डेफिनेशन जो मैंने अभी बताया था कि कम से आपके पास क्या आएगा, देन आपके पास क्या आ जाएगा, देर इज ए नॉन जीरो एलिमेंट, देर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो वेक्टर स्मॉल v बिलोंग्स टू, कहां से, दिस से, किस टाइप से, बाय डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर से। यहाँ पे टी ऑफ आपके पास क्या आएगा, जीरो इजिकल टू क्या आ जाएगा, जीरो इंटू ये आ जाएगा यहाँ पे आपके पास, सॉरी टी ऑफ वी इजिकल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। दिस इंप्लाइज आपके पास टी ऑफ वी इजिकल टू जीरो, तो दिस इंप्लाइज आपके पास देखो वी का आपके पास क्या नॉट इक्वल टू जीरो है, और वो कहाँ बिलोंग कर रहा है आपके पास, वो बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, कर्नल ऑफ आपके पास क्या टी, तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ जाएगा, टी इज नॉट इन्वर्टिबल या टी इज सिंगुलर। ये थ्योरम आई थिंक स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट थ्योरम आपके पास देखिए, इसके अंदर हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। नेक्स्ट अगेन हम कंटिन्यू करेंगे आपके पास जो है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का ही एक थ्योरम करेंगे। थ्योरम देखिए आपके पास क्या है कि लेट टी वी से वी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन आपके पास क्या कह रहा है कि लैम्बडा बिलोंग्स टू में एफ इज एन आइगन वैल्यू ऑफ टी इफ एंड ओनली इफ आपको क्या दिखाना है कि टी माइनस में लैम्बडा ऑफ आई आपके पास क्या है, सिंगुलर है। पहले इतना काम दिखाएंगे, फिर बाद में दिखाएंगे कि जो लैम्बडा था उसका आइगन स्पेस यानी वी ऑफ लैम्बडा किसके इक्वल आता है, कर्नल ऑफ टी माइनस में लैम्बडा ऑफ आई, ये जो मैपिंग रहेगी इसका। तो इसका प्रूफ में देखिए आपके पास, पहले इसको ही मान लो कि लेट आपके पास क्या मान लो कि लेट टी माइनस में लैम्बडा ऑफ आई इज सिंगुलर। आपको दिखाना है कि आपके पास क्या आएगा, लैम्बडा एक आएगा आइगन वैल्यू ऑफ टी, ये दिखाना है आपको। सिंगुलर है तो फिर अगेन आपके पास कि दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आएगा, कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट आएगा कि जिसकी इमेज क्या आएगी इस मैपिंग के अंडर, जीरो आएगी। सो देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर, ए नॉन जीरो वेक्टर स्मॉल u बिलोंग्स टू भी ले लेते हैं, सच दैट आपके पास क्या आएगा कि t माइनस में लैम्बडा ऑफ i, इसकी u की इमेज इसके अंडर क्या आएगा आपके पास, जीरो है। तो दिस इंप्लाइज आपके पास t ऑफ u माइनस में लैम्बडा i u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। दिस इंप्लाइज आपके पास कि t ऑफ u किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्बडा ऑफ u के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से आपके पास u क्या था, नॉन जीरो था, तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ गया, u यहां से क्या आ गया आपके पास, लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ आपके पास क्या आ गया, आइगन वैल्यू ऑफ क्या आ गया, टी आ गया। यही आपको दिखाना था इसके अंदर। नेक्स्ट इसका देखिए रिवर्स पार्ट करते हैं, कन्वर्सली। कन्वर्सली लेट मैंने क्या ले लिया कि लेट आपके पास क्या है, लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ टी है। लेट लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ क्या ले लिया मैंने, आइगन वैल्यू ऑफ टी ले लिया मैंने, ठीक है। अब टू शो क्या करना है आपको कि टी माइनस में लैम्बडा इज क्या है आपके पास, सिंगुलर है, मतलब कम से कम एक ऐसा इसका कर्नल में क्या होगा आपके पास, जीरो के अलावा भी क्या होगा, कुछ ना कुछ एलिमेंट लाई करेगा। तो देखिए इसके लिए आपके पास क्या कह रहा है यहाँ पे, ये आपके पास क्या आइगन वैल्यू है, तो आइगन वैल्यू की डेफिनेशन से आपके पास, सो देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो एलिमेंट u belongs to v such that आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास क्या आ जाएगा कि t of u is equal to क्या आ जाएगा, लैम्बडा ऑफ u आ जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू। तो यहां से दिस इंप्लाइज आपके पास कि t of u माइनस में लैम्बडा ऑफ u is equal to जीरो, यहां से t of u माइनस में लैम्बडा ऑफ i u is equal to जीरो, फिर ये क्या इंप्लाई करेगा आपके पास कि t माइनस में लैम्बडा ऑफ i u is equal to जीरो। तो देखो एक नॉन जीरो एलिमेंट था, उसकी इमेज अंडर दिस मैपिंग के आगे जीरो, तो दिस इंप्लाइज आपके पास ये जो मैपिंग रहेगी आपके पास t माइनस में लैम्बडा ऑफ i इज सिंगुलर या नॉन इनवर्टिबल। ये तो थ्योरम थी। इसके बाद आपको ये और दिखाना है कि आल्सो द आइगन स्पेस ऑफ लैम्बडा, आपको ये दिखाना है। तो आप आइगन स्पेस ऑफ लैम्बडा किससे डिनोट करते हो, वी ऑफ लैम्बडा के अंदर क्या होता है आपके पास, वी वो वी किसके आपके पास वेक्टर स्पेस के, सच दैट आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास क्या आ जाता है यहाँ पे टी ऑफ पी इक्वल टू क्या आ जाता है, लैम्बडा ऑफ बी, ठीक है। ये आ जाता है आपके पास।
टी ऑफ वी, और इसके अलावा भी ना आप ये ले लो, ठीक है, ये लेके चल सकते हो, दिखा देंगे हम। आप उल्टा ले लो, यहाँ पे ये देखो कर्नल ऑफ, कर उससे भी सकते थे, टी माइनस में कुछ नहीं, लैम्डा ऑफ आई, क्या आएगा आपके पास, बहुत सारे वी आएंगे किसके, इसके, सच दैट आपके पास के टी माइनस में लैम्डा ऑफ आई, इसकी इमेज क्या आ जाए, 0 आ जाए, विच इज इक्वल टू बहुत सारे वी आएंगे वेक्टर स्पेस के, सच दैट आपके पास क्या, कि टी ऑफ वी माइनस में लैम्डा ऑफ आई वी किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, विच इज इक्वल टू आपके पास सच दैट बहुत सारे वी आएंगे, सच दैट आपके पास क्या आ जाएगा, टी ऑफ वी किसके इक्वल आ जाए, लैम्डा ऑफ वी के इक्वल। ये किसकी डेफिनेशन थी आपके पास, आइगन स्पेस की, यही आपको दिखाना है। इसके आगे हम एक करते हैं, जो ये तो थ्योरम्स थी आपकी, लगभग सारी थ्योरम्स हो चुकी हैं इसकी, जो आपके फर्स्ट सेक्शन में थी। इसके आगे देखेंगे सिमिलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आता है। एग्जांपल देखिए आप एक, फाइंड आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर एंड आइगन स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स आपके पास, A इज इक्वल टू 1 0 0। एक सेकंड में हम क्वेश्चन देख ही लेते हैं, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम ना हो। 0 1 0 1 0 0 0 0 1, ये जो मैट्रिक्स है इसका हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे इसका हम निकालेंगे, इसका आइगन वैल्यू निकालेंगे, आपके पास आइगन वेक्टर निकालेंगे, और फिर क्या निकालेंगे, इसका आइगन स्पेस निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका आइगन वैल्यू के लिए मैंने क्या कहा था आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालो आप डायरेक्ट। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए आपके पास क्या आएगी, ए माइनस में लैम्डा ऑफ आई, इसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल। निकालो यहाँ पे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, ए में से सब्ट्रैक्ट कर दो, जैसे ए क्या था आपके पास, ये था 1 0 0 0 0 1, माइनस में क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसी सेम ऑर्डर के लेने 3 क्रॉस 3 की, उसमें क्या करेंगे, लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डायगोनल पे क्या आ जाएंगे आपके पास, लैम्डा आ जाएंगे। इसको सोल्व करना है, ये क्या आ जाएगा आपके पास, सोल्व होके आपके पास क्या आता है, माइनस का लैम्डा 1 0 0, माइनस का लैम्डा 0 0 0 और 1 माइनस में लैम्डा, इसका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, ये रखना है। इसका डिटरमिनेंट कर लेंगे हम, इसके अलोंग एक्सपेंड कर लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, विच इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 3, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इनटू इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस में, यहाँ पे 1 था, लैम्डा स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। तो यहां से इसको सोल्व करेंगे, तो लैम्डा इज इक्वल टू आपके पास क्या है, प्लस, आपके पास क्या है, यहां से एक बार क्या आएगा आपके पास, +-1, और यहां से क्या आ गया, +1, तो आपके पास इसके क्या आ गया, लैम्डा की वैल्यू 1 1 और -1, इसकी वैल्यूज क्या क्या आ गया आपके पास, ये। तो आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए आर आपके पास क्या है, 1 1 एंड -1, या ठीक है। अब हम निकालेंगे भाई इस लैम्डा की अलोंग आइगन वेक्टर, 1 के अलोंग निकालेंगे, और किसके अलोंग, -1 के अलोंग। तो देखिए आपके पास क्या, आइगन वेक्टर आपके पास किसके, कोरस्पोंडिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो क्या होता था आपके पास, वेक्टर क्या होता था, टी इंटू में आप क्या मान लो, बी इज इक्वल टू क्या आता था, लैम्डा इंटू बी आता था। तो यहां से आपके पास, सॉरी ए ले रहे हैं तो ए लेंगे यहाँ पे, तो ए इंटू आपके पास क्या, वी इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, यहां से क्या जाएगा आपके पास, लैम्डा की वैल्यू क्या थी, 1, ये। क्योंकि आपके पास मैट्रिक्स क्या है, 3 क्रॉस 3 की है, तो आपके पास कोई भी जो वेक्टर लोगे वो क्या लोगे, 3 टपल लोगे।
तो v इजिकल टू मैंने लेता हूं एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या आ जाएगा, ए आपके पास क्या था 0 1 0 1 0 0 0 0 1, इसके साथ क्या कर दो आप एक्स वाई जेड ले लो, और इजिकल टू वी भी क्या रख लो आप एक्स वाई और जेड। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला क्या आएगा आपके पास 0 प्लस वाई प्लस 0 इजिकल टू क्या आएगा एक्स। दूसरा क्या आएगा आपके पास यहाँ पे x प्लस में 0 प्लस में 0 इजिकल टू वाई, और थर्ड क्या आएगा आपके पास 0 प्लस में 0 प्लस में z इजिकल टू आपके पास क्या आ जाएगा z। ये आ गया आपके पास। यहां से कंपेयर दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ गया कि भाई y x z, y इजिकल टू x, x इजिकल टू क्या आपके पास y, और z इजिकल टू क्या z। तो z इजिकल टू z तो आपके पास यहाँ पे क्या है आपके पास z इजिकल टू z, ये तो ऑब्वियसली आपके पास क्या रहेगा यहाँ पे आपके पास ट्रू ही रहेगा। तो वहां से आपके पास ये देखो ये दोनों आपके पास क्या है डिपेंड है। यहां से ना हम क्या निकालेंगे आपके पास, क्योंकि आइगन वेक्टर में क्या आएगा अभी किस टाइप के आपके पास वेक्टर्स इसके साथ मल्टीप्लाई होके टी ऑफ वी इजिकल टू क्या आ जाए आपके पास v इंटू लैम्डा इंटू वी आ जाए। तो उसके लिए देखिए आपके पास किस टाइप के वेक्टर आएंगे आपके पास, इस टाइप के वेक्टर आ जाएंगे ना भाई। आपके पास जो v है वो किस टाइप का आएगा आपके पास, v जो है आपके पास वो किस टाइप का आ जाएगा कि x इंटू 1 1 0 और प्लस क्या कर दू मैं z इंटू 0 0 1, क्योंकि आपके पास क्या है ये तो देखो यहां से y किसके है इक्वल है x के इक्वल है। फिर फर्स्ट टपल क्या है आपके पास जो इसके दो v लिया था x y, x और y तो क्या है दोनों हमेशा इक्वल है, ठीक है। तो आप जैसे आपने ये कहा कि भाई 7 7 5 जनरेट करके दिखाओ, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे दोनों क्या करूंगा मैं 7 से ही कर दूंगा आपके पास। भाई क्या कर दिया मैंने इसको कर दिया ना 1 1 इस टाइप से 7 करेंगे, और 5 के लिए अलग से करना पड़ेगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा v किस टाइप का आ जाएगा इस टाइप का आ जाएगा, और इसका आइगन स्पेस किससे जनरेटेड होगा, दोनों क्या है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो आपके पास आइगन स्पेस ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 1 इज जनरेटेड बाय किन से, इन दोनों वेक्टर्स से, किन किन से 1 1 0 एंड 0 0 1, ठीक है। यानी आप क्या करोगे इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से जो भी आपके पास क्या बनेगा सब स्पेस बनेगा v, वो क्या रहेगा आपके पास सारा का सारा आइगन वेक्टर का काम करेगा किसके लिए 1 के लिए। अगेन फिर हम काम करते हैं आपके पास क्या आइगन वेक्टर निकालते हैं, किसका आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू -1। लैम्डा इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो यही देख लो भाई क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा ए ऑफ लैम्डा ए ऑफ इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ ई, तो ए ऑफ इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू -1 रखेंगे तो -v, यहाँ पे क्या आ जाएगा ये आ जाएगा। यहां से कंपेयर करेंगे तो माइनस 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 यहाँ ये आ जाएगा। तो यहां से आपके पास क्या आएगा y इजिकल टू -x, x इजिकल टू -y, और z इजिकल टू आपके पास क्या आ जाएगा दिस। तो देखो इसको जब कंपेयर करोगे थर्ड पेयर को तो z इजिकल टू -z, भाई z माइनस जेड के इक्वल कब होगा आपके पास जब 2 ऑफ z इजिकल टू 0 और z इजिकल टू क्या रहेगा 0, यानी जो आपके पास जो वेक्टर है उसका z टपल जो रहेगा वो तो हमेशा क्या रहेगा 0, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है कि भाई y क्या रहेगा हमेशा x का क्या रहेगा माइनस रहेगा। y जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा आपके पास x का क्या रहेगा आपके पास, यहां से रख के देखो वैल्यू भाई y इजिकल टू आपके पास क्या है -x है, और x इजिकल टू क्या आपके पास -y, यहाँ पे पुट करना x इजिकल टू -y, तो आपके पास क्या आएगा y इजिकल टू y और x इजिकल टू क्या आ जाएगा आपके पास x। तो आपके पास क्या लिखेंगे इसमें आइगन वेक्टर क्या किस टाइप का आ जाएगा, आइगन वेक्टर क्या आ जाएगा आपके पास, आइगन वेक्टर क्या आएगा आपके पास, आइगन वेक्टर आ रहा है आपके पास, आइगन वेक्टर किस टाइप का आ जाएगा x y z इजिकल टू आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से x 1 1 0 और आपके पास क्या आ जाएगा z 0, एक सेकंड भी सॉरी इसमें आएगा ये था ना आपका कहां गया ये रहा यहां से लिखिए। तो आइगन वेक्टर आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से भाई x का, x को जैसे सपोज मैंने 1 मान लिया तो y क्या था उसका नेगेटिव है और 0, तो इस टाइप का आ जाएगा ना आपके पास, ठीक है। इससे जरा इस टाइप के रहेंगे आपके पास, ये क्या है एक ही आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है इसके अंदर,
तो इसका जो आइगन स्पेस आएगा वो किससे जनरेटेड होगा आपके पास, लैम्डा इज इक्वल टू -1 का, 1 -1 0 का, ठीक है, ये आपके पास था। तो आइगन वेक्टर आपके पास क्या आ जाएंगे, यहां से आपके पास, ठीक है, आइगन वेक्टर क्या क्या आ गया आपके पास, इस टाइप के, और इनका आइगन स्पेस क्या आगा, लैम्डा इज इक्वल टू 1 से इससे जनरेटेड है, और लैम्डा इज इक्वल टू -1 से क्या है, इससे जनरेटेड है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट